सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूअर्स, आज 21 अप्रैल 2022 है और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने आज अपनी डेट शीट जो थी है वो सभी सब्जेक्ट्स की जो है वो डिक्लेयर कर दी है। तो 4-5 सब्जेक्ट्स की मैं भी ऑलरेडी जो है अपलोड कर चुका हूँ। बीकॉम फर्स्ट ईयर प्राइवेट, बीकॉम सेकेंड ईयर रेगुलर प्राइवेट, बीकॉम थर्ड ईयर रेगुलर प्राइवेट, एमकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर प्राइवेट वालों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों का जो पेपर्स हैं वो 3 घंटे का टाइमिंग्स होंगे और सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर है। देखिए ऊपर स्क्रीन में आपको बीच में दिख रहा होगा कि सेकंड शिफ्ट 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक की है। 3 घंटे का आपका पेपर होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपके पेपर जो हैं वो कौन कौन सी डेट में हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपका जो पहला पेपर है वो 14 मई को हो रहा है आपका, ठीक है ना। आपके ही पेपर जो हैं वो सबसे जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, बाकी सबके थोड़ा सा लेट ख़त्म हो रहे हैं। तो देखिए 14 मई में आपका पेपर है मैनेजमेंट कंसेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये न्यू वालों के लिए भी है और ओल्ड वालों के लिए भी है। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं। देखिए न्यू जहाँ भी कहीं आपको यहाँ ब्रैकेट में लिखा है तो उसका मतलब ये है कि जो फ्रेशर्स बच्चे हैं, यानी कि जिन्होंने इसी साल एडमिशन लिया था एमकॉम फर्स्ट ईयर में प्राइवेट में, तो उनके लिए तो न्यू है। और जो बच्चों ने 2, 3 या 4 साल पहले एमकॉम कर ली थी, या उनकी एक्स है, या उनकी 1-2 पेपर में बैक है, या वो डिवीज़न इम्प्रूवमेंट देना चाह रहे हैं, पहले एमकॉम कर चुके हैं 2-3 साल पहले, तो उनके लिए ओल्ड कोर्स हैं वो पेपर। सभी सब्जेक्ट्स में ऐसा ही है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। न्यू का मतलब फ्रेशर बच्चों के लिए है और ओल्ड का मतलब जो पहले बच्चे या तो इस बार सेकेंड ईयर में हैं वो पिछले साल फेल हो गए, और जो बच्चों ने पास कर लिया वो डिवीज़न इम्प्रूवमेंट या एक्स के जो फेल हो गए सारे में, तो वो एक्स के पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अब 14 मई के बाद आपका जो दूसरा पेपर है वो 18 मई को है। देखिए ध्यान से दीजिएगा। एक तो डायरेक्ट टैक्स वाला आपका पेपर है लॉ एंड प्रैक्टिस न्यू वालों के लिए, ठीक है, और बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो ओल्ड वालों के लिए है। चलिए नेक्स्ट है आपका 20 मई में। तो 20 मई में हम डिस्कस करते हैं। 20 मई में आपका जो पेपर है वो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो न्यू वालों के लिए तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है और ओल्ड वालों के लिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर में भी है। तो ये बच्चे ध्यान रखिएगा कि सेकेंड ईयर में पेपर क्योंकि एमसीक्यूज वाला है तो उनके लिए न्यू पेपर है, और यहाँ पर क्योंकि ओल्ड रखा हुआ है तो ये पुराने बच्चों के लिए पेपर है। तो ये फर्स्ट ईयर का पेपर है और ये पेपर आपका डेस्क्रिप्टिव होगा, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 20 मई के बाद आपका जो पेपर है वो 23 मई में आपका पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो न्यू वालों के लिए है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ओल्ड वालों के लिए है। ये पेपर क्योंकि अलग अलग दिन पड़ रहा है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। 20 तारीख में स्टैटिस्टिकल जो है एनालिसिस वो न्यू वालों के लिए है, और जो 23 मई को पेपर है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वो ओल्ड वालों के लिए है। ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो न्यू वालों के लिए है, 104 कोड। उसके बाद 25 मई में आपका पेपर होगा। तो 25 मई में आपका पेपर होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि जीएसटी एंड कस्टम लॉ का है। ये न्यू सिलेबस वालों के बच्चों के लिए है। और उसके बाद ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा गया है, कॉरपोरेट फाइनेंशियल ओल्ड। तो ये ध्यान रखना, ये गलत लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। 25 तारीख में सिर्फ आपका यही पेपर होगा, आपका जीएसटी वाला पेपर इनडायरेक्ट टैक्स में न्यू वालों के लिए, क्योंकि ये कॉरपोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है और ये गलत लिखा गया है। ये वाला पेपर आपका 28 तारीख में है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये पेपर आ गया है 28 मई में कॉरपोरेट। देखिए वो वाला जो है ना, वो जो लिखा है वो ओल्ड वालों के लिए है, कॉरपोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि जो ये 25 तारीख वाला जो ये पेपर है आपका 25 मई में, तो ये कॉरपोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओल्ड कोर्स वालों के लिए है। लेकिन अगर आप 28 तारीख की बात करते हैं
तो 28 तारीख में कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू वाले स्टूडेंट्स के लिए है, और अकाउंटिंग फॉर मैनेजर डिसीजन जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है बीकॉम थर्ड ईयर में, तो अकाउंटिंग फॉर मैनेजर डिसीजन ओल्ड कोर्स वाले बच्चों के लिए, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और 1 तारीख में आपका देखिए लास्ट पेपर है, जो 7वां पेपर है, तो वो है आपका 1 तारीख में कॉर्पोरेट लॉ एंड गवर्नेंस। तो ये न्यू कोर्स के बच्चों के लिए ही पेपर है। तो टोटल आपके 7 पेपर होने हैं, 14 मई, 18 मई, 20 मई, 23 मई, 25 मई, 28 मई और 1 जून। ठीक है व्यूअर्स, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कहीं ना कहीं से ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएं, उनको अपलोड करने की, और प्लेलिस्ट आप मेरी विजिट करते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स इसके एक्चुअली थोड़ा से मिलने मुश्किल हैं। मैं सर्च कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे को मिलते हैं तो मैं उसे ज़रूर अपलोड करूँगा। बने रहेगा मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।